तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते हुए बहुत सारी कुंवारी लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें नाव में बांध कर नदी में तैरा दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक जादुई ड्रैगन आकर उनमें से कुंवारी लड़की जो उसे अच्छी लगती है उसे लेकर जाता है। लेकिन कोई आज तक उस ड्रैगन को मार नहीं पाता क्योंकि वो एक जादुई आइलैंड पर रहता है। और पुरानी किताबों में कहा जाता है कि जो दो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो वही उस ड्रैगन को मार सकते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है जब ड्रैगन एक लड़की को अपने आइलैंड पर लेकर जाता है, लेकिन उस लड़की का प्रेमी भी उसी आइलैंड तक उस लड़की को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो उस खतरनाक ड्रैगन को मार देता है, जिसके चलते लोगों में वो बहुत प्रचलित होता है और उसका नाम रखते हैं लोग ड्रैगन हंटर। अब इस हादसे को काफी अरसा गुजर जाता है और प्रेजेंट में हमें एक राजा की राजकुमारी को दिखाया जाता है और इस राजकुमारी का नाम हम मीरा जान पाते हैं। और उस राजकुमारी के लिए उसके पिता एक राजकुमार पसंद करते हैं और उसका नाम हम ईगोर जान पाते हैं। और ये लड़का कोई आम लड़का नहीं था, ये उसी ड्रैगन हंटर का वंशज था। अब हमें दिखाया जाता है कि वो वक्त आ चुका है जब मीरा और ईगोर की शादी होने वाली है। इनकी शादियों में प्रथा थी कि ये खास तरह का गाना गाते थे, लेकिन वो गाना गाने के बाद वो ड्रैगन भी आ जाता था, जिसके चलते अब ये लोग वो गाना नहीं गाते। लेकिन अब उस खतरनाक ड्रैगन को मरे काफी लंबा वक्त गुजर चुका था, जिसके चलते ये लोग उस गाने को फिर से दोहराने लगते हैं। लेकिन तब तक वहां पर हलचल मच जाती है और वो ड्रैगन फिर से प्रकट होकर उस राजकुमारी को वहां से उठा ले जाता है। ऐसा देखने के बाद सारी प्रजा हैरान हो जाती है कि आखिर कैसे वो ड्रैगन फिर से जिंदा हो सकता है। और वो ड्रैगन राजकुमारी को फिर से अपने जादुई आइलैंड पर लेकर जा चुका था। और यहाँ हम राजकुमारी को देखते हैं कि वो ड्रैगन उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। अब यहाँ से मीरा लाखों भागने की कोशिशें करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है क्योंकि वहां पर ड्रैगन का एक गार्ड भी रहता था जो कि एक रंगून है। वो उस पर बार बार हमला करता जब भी वो भागने की कोशिश करती। तभी अचानक से किसी और चीज की आवाज सुनकर वो रंगून वहां से चला जाता है। तभी मीरा को बगल में एक लड़का भी दिखाई देता है, जिसके पास जाकर वो उसका नाम पूछती है। तब यहाँ पर ये लड़का बोलता है कि मुझे मेरा नाम याद ही नहीं है, जिस पर मीरा उसका नाम अरमान रखती है। तब मीरा अरमान को बताती है कि मैं यहाँ से जल्द ही भागूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा लंबा वक्त नहीं रह सकती। तब अरमान उससे कहता है कि हाँ, तुम शायद यहाँ से जा सकती हो क्योंकि तुम्हारा प्रेमी यहाँ तक ढूंढते जरूर आएगा। अब मीरा कुछ और बोल पाती इससे पहले वहां पर वो ड्रैगन आकर जोरदार दहाड़ लगाता है, जिसकी वजह से मीरा बहुत ज्यादा डर जाती है। और थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जब मीरा उसकी तरफ देखती है तो ड्रैगन वहां से जा चुका था, लेकिन तभी अरमान उसके सामने से गायब था, जिसके बाद वो उसे ढूंढने लगती है। अब उसके बहुत ढूंढने के बाद भी जब अरमान नहीं मिलता तब मीरा को लगता है कि शायद उस ड्रैगन ने अरमान को मार दिया। लेकिन तब तक वहां पर फिर से वही ड्रैगन आ जाता और मीरा पर हमला करने लगता है। लेकिन मीरा एक पहाड़ी के कोपचे में जाकर छुप जाती है और उस सकरी गुफा से होते हुए मीरा धीरे धीरे करके बाहर आ जाती है। लेकिन तब तक ड्रैगन का पालतू रैकून भी वहीं पर आ जाता है। यहाँ पर मीरा रैकून को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन तब तक वहां पर और उसका फ्रेंड अरमान भी आ जाता है। यहाँ पर वो रैकून को वहां से जाने का इंस्ट्रक्शन देता है। तब यहाँ पर मीरा को लगता है कि शायद ये बंदा अरमान भी उसी ड्रैगन से मिला हुआ है, नहीं तो वो रैकून इसकी बात कैसे मान सकता है। अब मीरा भी पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन तब तक अरमान भी उसे बचाने के लिए उसकी तरफ छलांग लगा देता है और इसी दौरान अरमान धीरे धीरे ड्रैगन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब मीरा ऐसा नजारा देखने के बाद बिल्कुल हैरान रह जाती है। अब वो मीरा को तो बचा लेता है, लेकिन अरमान को बहुत चोट लग जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं मीरा होश में आने के बाद अरमान को भी पानी से बाहर निकालती है। यहाँ पर मीरा उसकी मदद करना चाहती थी, जिसके बाद वो अरमान की जख्मों पर मरहम लगाती है और अरमान के ही बगल में सो जाती है क्योंकि यहाँ से जाने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। अब जब सुबह की किरणें मीरा के ऊपर पड़ती है तब उसकी आंखें खुलती है, जिसके बाद वो देखती है कि अरमान ने उसके लिए खाना लाया है। इसके अलावा उसके लिए आग भी जलाकर रखी है। तब यहाँ पर मीरा को लगता है कि शायद अब ड्रैगन उसे हानि नहीं पहुंचा सकता, जिसके बाद मीरा अरमान के पास जाकर बोलती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते। तब अरमान उसे बताता है कि ये इतना आसान तो नहीं है। यहाँ पर अरमान अपनी कहानी बताता है कि जब वो छोटा था तो वो भी एक ड्रैगन बनना चाहता था, लेकिन ड्रैगन बनने के लिए वो उस वक्त तैयार नहीं था। एक दिन उसने एक कश्ती से एक आदमी को आते हुए देखा जिसने उसके पिता को मार दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन हंटर ही था। अब यहाँ पर अरमान बताता है कि वो उसके पिता थे और वो उनका बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो भी अब ड्रैगन में बदल चुका है। लेकिन वो बताता है कि ड्रैगन बनने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पिता किसी शैतान से कम नहीं थे, लेकिन मैं अपने पिता की तरह किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। यहाँ पर अरमान बताता है कि जब मेरे ड्रैगन बनने का वक्त आता है तो मैं एक खास तरह के केज में चला जाता हूँ जहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान ड्रैगन नहीं बन सकता, और मैं इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन तुम्हारे शहर वालों ने वो खास गाना गाया जिससे ड्रैगन को बुलाया जाता था, जिसकी वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और इसकी बस यही वजह है कि तुम यहाँ पर हो। तब यहाँ पर मीरा उससे कहते हैं कि तुम जितने अच्छे हो और जिस तरह से तुमने मेरा ख्याल रखा, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जिसके बाद अब ये दोनों मिलकर इस पूरे आइलैंड को सजाना शुरू कर देते हैं। एक दिन अरमान की नजर एक बोट पर पड़ती है जिसे मीरा ने बनाई है, और ये बात उसे समझ में आ जाती है कि मीरा इस नाव की मदद से यहाँ से जाना चाहती है। जिसके बाद वो फौरन मीरा के पास जाकर बोलता है कि तुम्हें जाना है तो तुम जल्दी से चली जाओ क्योंकि मैंने तुम्हारी बोट देख ली है।
अब हम देखते हैं कि मीरा वहां से निकल जाती है लेकिन रोते हुए जाती है और वापस वो अपने किंगडम में आ जाती है जहां पर उसके पिता और बाकी लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद फिर से अभिगौर और मीरा की शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। अब यहाँ की रस्मों के हिसाब से मीरा को नाव में लिटाकर दूर भेजा जाता है जिसके बाद इगोर उसे अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मीरा अभिगौर से नहीं बल्कि अरमान से प्यार करने लगी थी और जल्द ही ये बात अब मीरा को एहसास हो जाती है। जिसके बाद वो नाव से उठ खड़ी होती है और बोलती है कि मुझे ड्रैगन से प्यार है। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है, यानी उस अरमान को जो इस वक्त मीरा को याद करते हुए नीचे की तरफ पहाड़ी से गिर रहा होता है। लेकिन इधर मीरा भी वही वाला गाना गाने लगती है जिससे ड्रैगन को बुलाया जाता है और यहाँ पर कोई कुछ कर पाता इससे पहले ड्रैगन आ जाता है और मीरा को अपने साथ उठाकर ले जाता है। अब जब ड्रैगन मीरा को अपनी जगह पर लेकर आता है तब मीरा उससे बोलती है कि मैं तुमसे नहीं डरती बल्कि मुझे तुमसे प्यार है। अब ये सुनने के बाद वो ड्रैगन हैरान रह जाता है और धीरे से अपना सर लाकर मीरा की गोद में रख देता है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों ऐसे ही एक लंबा अरसा गुजारते हैं जिसके बाद इन्हें एक प्यारी सी बेटी होती है और वो रैकून अब इनकी बेटी का ख्याल रखता है। लास्ट में हम देखते हैं कि अरमान कई बार अपने ड्रैगन के रूप में आकर मीरा को एक आसमानी सवारी देता है और इसी सफर के साथ मीरा की यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।